Assalamu alaikum. This is Saida Fauzi Dilawer. Today we'll discuss the use of but in a sentence. तो but का इस्तेमाल दो तरह से हो सकता है. ये कंजंक्शन के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है और ये प्रपोजिशन के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है. कंजंक्शन के तौर पे ये तब इस्तेमाल होगा जब हमारे पास दो क्लॉजेज होंगी और आपको पता है जो क्लॉज की डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग एक क्लॉज में अपना सब्जेक्ट होता है और अपना ही वर्ब होता है. तो इस तरह अगर ये सब्जेक्ट वर्ब की एक क्लॉज है और एक और सब्जेक्ट वर्ब की क्लॉज है, इन दोनों को कंबाइन करने के लिए इस्तेमाल होगा तो इसे एज ए कंजंक्शन लेंगे. लेकिन अगर ये इस्तेमाल होता है हमारे पास एज अ प्रपोजिशन, वो कब होगा जब हमारे पास हमारा सब्जेक्ट है वो आ गया है, उसके डायरेक्ट बाद हमारा बट इस्तेमाल हो रहा है, उसके बाद फिर हमारा वर्ब है और बाकी का सेंटेंस है. तो इस तरह के सेंटेंसेस में बट का जो है वो ग्रामेटिकल ओरिएंटेशन क्या होगी कि वो प्रपोजिशन के तौर पे काम कर रहा है. और हमें ये पता है कि जो प्रपोजिशन होती है उससे पहले आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो हमारा वर्ब होता है. हमारे पास एक सेंटेंस है कि नथिंग बट सम बुक्स वो अवेलेबल. अब ये एक रॉन्ग सेंटेंस है क्योंकि हमारे पास जो नथिंग है वो सिंगुलर हमें पता है प्रोनाउन है और जो बट से पहले आ गया है ये सब्जेक्ट या प्रोनाउन आ गया है हमारा, तो हमारा वर्ब जो होगा वो अग्री करेगा नथिंग को. नथिंग विल कैरी अ सिंगुलर वर्ब बिकॉज इट्स अ सिंगुलर प्रोनाउन. तो हमारा जो करेक्ट सेंटेंस होगा नथिंग बट सम बुक्स वॉज. Okay, the sentence I chose earlier for the correction was having a material thing compared with the material thing. For example, nothing but some books were available. Yeah, nothing but some books was available, which was a correct sentence. तो इसके अंदर एक nothing जो है वो material things को प्रिडिक्ट कर रहा है प्रोनाउन ये, और जो some books है वो भी material noun है. तो हमारे पास मटेरियल थिंग्स का कंपैरिजन मटेरियल थिंग्स के साथ हो रहा था. जब भी हम एरर्स को देखते हैं हमारे पास मिक्स्ड एरर्स आते हैं, हमें नहीं पता होता कि प्रोनाउन का एरर है, हमारे पास प्रपोजिशन का एरर है, हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का एरर है, या हमारे किसी भी तरह का एरर हो सकता है. आपके पास एडजेक्टिव का एरर्स आ गए हैं, एडवर्ब्स के एरर्स आ गए हैं. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये पता नहीं होता एग्जाम में बैठ के कि हमें टॉपिक वाइज तो दिया नहीं जाता है एरर. तो अगर हमें इस हर एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा, फिर सब्जेक्ट को भी वर्ब से अग्री करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि कंपैरिजन किन किन चीज़ों का हो रहा है. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेंटेंस है नथिंग बट सम स्टूडेंट्स वॉज प्रेजेंट. अब यहाँ पे नथिंग बट सम स्टूडेंट्स, अब जो स्टूडेंट्स हैं वो तो लिविंग बींग्स हैं और हम इनका कंपैरिजन मटेरियल बींग्स के साथ कर रहे हैं. हमने प्रोनाउन कौन सा इस्तेमाल किया है, नथिंग, जो कि एक गलत प्रोनाउन है. हमें नो बडी करना चाहिए, नो बडी बट सम स्टूडेंट्स वॉज प्रेजेंट, विच इज़ अ करेक्ट सेंटेंस.